रंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट एक छोटकन भजन कही लेता और बाद कथा प्रारंभ कर। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। गुण ज्ञान के दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। जड़ चेतन में है तनुधारी, प्रगटे सीता राम हमारी। जड़ चेतन में है तनुधारी, प्रगटे सीता राम हमारी। प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।
सत्संग की गंग नहा कर जग राम सिया मैं देखो, तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो, प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया मैं देखो, तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जो न गई सत योजन सागर, करई सो राम काज मतियाग। ये बात लकोन कहत है। संपाति है सब बानरी जो सेना है तेमन के बीच में कहत। कब कहीं है तो आप देखा पूरा बानरी सेना है समुद्र के किनारे खड़े। अंगद जी महाराज सोचते ये बड़ा अलकर हो गए कहीं, दो प्रकार भय मृत्यु हमारी, इहान सुधी सीता की पाई, वहां गए मार रही कपिराई। विशाल समुद्र है जेखर ओर छोड़ के पता नहीं। अगर समुद्र में प्रवेश करथन पार हो के ना लेके तो मगर घड़ियाल मछली इत्यादि जो खा पी थी तब मर जाओ। अब ओती में कम हो गए वापस गए तो सुग्रीव महाराज पहली ले तलवार लटे के धरे वो सफा कही दे है, अवधि में की जो बिनु सुधि पाए, आवई बन ही सो मोही मराए। अगर बिना सीता के पता लगाए कोई आइस ना तो मैं होला जान समेत मार डाली। तो विशेष करके अंगद जी महाराज युवराज हैं, अब वानर दल के मुखिया हैं, बड़ा चिंतित भयगे कहीं न अब हमन के मरना होगे। और जैसे हमन अब मर गए नहीं बाँचन कही, उसके बेरो पहाड़ के जो गुफा रहे जेमा संपाति रहत रहते बाहर निकल। अब बाहर निकल के कहते वाह भैया कहे आज सब ही कर भक्षण करऊं, दिन बहु गए आहार बिनु मरऊं, अकबहु न मिल भर उदर आहारा, आवाज दिन विधिये कहीं बारा। आप देखा एक गिद्ध है केवल मरे हुए जीव लही खाते, तो ये बेंद्रा मल्ल कैसे खाहक कहत। वो एखर ब कहत है मन कहत है भाई अब हमन मर गए, अब हम जी नहीं पाए, ओती जाबो ना तब सुग्रीव मारी, ऐती जाबो समुद्र में मर जो भाई के कहते ये मेरे हमन के मरने हो गए कही। तो संपाति कहे कि अगर तुम्हार मरना हो गए तुमन मरे ब तैयार है तो आज मैं बफे सिस्टा तबू मैं पेट भर खाए नहीं पाए, भीमसेनी चकदर्शी रहत हो गए के अब मैं बढ़िया फरहार करिया तुमन मरा मैं खा। तो आप देखा डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना। उस संपाति के वचन ले सुन करके जतका बेंद रहे कहीं बस हो गए पुर गए, अब हमन के मृत्यु बिल्कुल निश्चित है तो सब लोग खा जाता। तो आप देखा कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जाबवंत मन भयऊ बिसेखी। जैसे संपाति कही आज मैं सबके भोजन करिहा पेट भर खाहा, वाह विधाता कही
भले भीमसेनी एकादशी राखे, लेकिन जब फरहार दे तो एकदम बफे सिस्टम दे, मनमाना खा, हाँ पेट भर खा। तो संपाति के बचन ल सुन करके जतका बेंद्रा रही हो मेरा, सब डर के मारे उठ के खड़ा हो। अब कुछ बेंद्रा मन भागे के तैयारी करी, जी नहीं बांचे, और कालापन जी में मोह नहीं। एक चीज आप देखा, ये बेंद्रे भर मन नहीं उठे हैं जी। मानस में आउ कुछ प्रसंग आते, जेमा कुछ महापुरुष के जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, या ओजस्वी तेजस्वी पुरुष के आय में अपन मन के ही कोनो नहीं कहे, तब वो आदमी ले उठे के मन। कोनो ओजस्वी तेजस्वी महापुरुष ले देखबे अपन मन के सिर झुक जाते, प्रणाम करे के मन। थोड़ा मानस में आओ देखी कि कौन कौन महापुरुष के आय में आओ जो समाज के आदमी है उठ करके खड़ा होकर स्वागत करी। अभी तो संपाति ले देख के बेंद्रे मन उठ के स्वागत करत, आओ मन भागे की तैयारी करत। आओ कौन कौन आइस तो ओखर स्वागत में समाज है तुम खड़ा हो। तो सबसे पहले देखा अंगद जी महाराज राजा रावण के दरबार में पहुंचे। उठे सभासद कपि कह देखी, रावण उर भा सोच अभिषेक। अंगद जी राजा रावण के दरबार में गई तो जतका दरबारी रहे रावण, ये सब उठ करके खड़ा हो। रावण बहुत गुस्सा में आ गया, कहीं अरे मूर्ख हो, कहीं तुम उठ के स्वागत करे का जरूरत है रे, के का बा तुम उठ के खड़ा होए। तो सुनन महाराज कहीं हमन न एक समाचार सुन दारे, कही कि पंचानन आथे, पंचानन आथे तो भैया हमन के पूर्व के हमन न डरागन महाराज। और तो पंचानन काय कर ही रे, तुलसीदास जी महाराज कहा थे, यथा मत गजयूथ मह पंचानन चली जाए। जैसे मतवाला हाथी के समूह में सिंह उमन के झुंड में चले जाते, वही प्रकार रावण के राक्षसी सेना जो मिलिट्री फोर्स है ए मन के बीच में अंगद जी है तो उन प्रवेश करी नहीं, सिंह के भांति प्रवेश करी। काब खड़ा हो अरे कही तो हमन पंचानन आथे के सुन दारेन महाराज कही। और तो पंचानन काय कर ही रे, मैं तो तुम्हारा उखर बाप दसानन ये मेरे बैठे है। तो दसानन के रहत में पंचानन आगे के तुमन उठ के खड़ा काब हो, वो डांटते हो। आओ देखी कि काखर आय में समाज है उठ करके खड़ा हुई नहीं। भगवान राम है जब पुष्प चुने गरीन है वहां ले जब आइन है, तो राजा जनक है, गुरु महाराज है, आओ अनेक साधु संत महात्मा है, ये मन सब के सब विश्वामित्र महाराज के पास बैठे रही। भगवान राम जिसने आइन है, उठे है सकल सब रघुपति आए, अभी विश्वामित्र निकट बैठाए। सब के सब उठ करके खड़ा हो गए। भगवान राम के सुंदरता है, ओखर तेज है, आभा है, प्रभाव देख करके सब के सब खड़ा हो गए। आओ कौन महापुरुष क्या खड़ा हो, तो भगवान परशुराम जी हैं। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। तो मानस में हम ला उदाहरण मिलते कि कोई तेजस्वी ओजस्वी पुरुष अगर आ जाते तो खर सामने आदमी अपन मन के मस्तक पर झुक जाए, या नहीं तो उठ करके स्वागत कर। सब बेंद्रा है जब उठ करके स्वागत करीन है। जामन महाराज कहें तू मन का बहुत काय करी है कह, और जी के डर तो सब लोग नाश्ते कर दह खाई दह, और खाए जहन भाई के हमन भागे की तैयारी कर। जामन महाराज सब समाचार बताइन है, अरे हमन सब सेवकन कहीं भगवान के अति बड़ भागी हन, जोन भगवान के हमेशा ही ओखर सेवा के काम करत हन, ओखर नाम ले रहन, हमन ल डरे के बात नहीं। ऐसे सब बेंद्रा मल्ल समझाई नहीं। तो आप देखिया यही बीच में अंगद जी महाराज आओ अपन अक्कल लगाई।
अब जी कैसे बाँची। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। वाह भाई, कहे जटायु के समान इस संसार में कोई धन्य नहीं। काव जी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। धन्य है जटायु, भगवान के काज के नाले के अपन प्राण के त्याग कर दी। ये बचन लग जब संपाति सुनी से, तो संपाति कहे लागिन, ए भैया कहे, अरे वो जटायु है मोर छोटे भाई। का हो गए वो जटायु के, का हो गए। तो अंगद जी है सब समाचार बताइन। ओहो, अरे हमन ये अलकर हम फंसे हैं। एक भाई है राम के काज के नाले के अपन प्राण के त्याग कर दे है के। और एक भाई है हमन राम काज में हमन खोजे आए शीतल तेल नाश्ता कर का, हमन एमा भक्खल परे हैं के। नहीं भैया कहे, मोला समुद्र के किनारे ले जावा, वो जटायु मोर छोटे भाई है, और सब हाल चाल बताइन। बचपना में एक बार हमन में होड़ लगे, सूर्य के पास जाना है। दोनों उड़ान भरें कहे, लेकिन जटायु है तो ना होती ज्यादा गर्मी है कह के आगे। अब मैं थोड़कन अभिमानी रहे कहे, अपन आप लोग कुछ समझा आगे बढ़े कहीं। पंख जल गए कहीं, और वहां ले गिर गए। तो चंद्रमा नाम के एक मुनि है, तो मोर देख रेख करी। और मुनि महाराज कही दे है, सुन न कही तय चिंता झनकर। भगवान राम के जो दूत है बानरी सेना जब आई, और मतलब सीता के पता लगा बता बता देवे कौन सो हेता, तोर पाख जाम जही कहे है। धन्य है मोर भाग कही, आप मन के सब भेंट हुई। केवल थोड़कन समुद्र किनारे ले जावा, अब बढ़िया अपन भाई छोटे भाई ले जलांजलि दी। एखर बाद वो कहा थे, सुनन भैया हो कहे, वो वो करूँ सीता ना है ना, तो कल मैं यहाँ रायपुर सीधा हुई जानी करके बेलारों से सदा कम है ये रात छूट गई अशोक तो आज वही देखा। संपाति कहे कि अशोक बैठका में सीता जी है तो नहावा। अब मैं है मेरे लिए देखा था, तुम खोज करा जरूर मिली भैया कही। तो कौन सो है हमू मन ला देखा। और तो तू मन क्या, हमन तो ऊंच ऊंच मुड़ करके देखे नहीं दिखत। अरे कहीं तो तू मन के आंखें में नहीं देखे के। मैं देखो तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करतऊं, कछुक सहाय तुम्हार। का करबे भैया कहीं, हमन के जो दृष्टि है बड़ा अपार है। मोला दिखाई देते, तुमला दिखाई नहीं देती। तो अब काय करबे कहीं, मैं थोक बूढ़ा हो गए, सियानहा हो गए, और नहीं तो तुमला सहयोग जरूर कर। अब आप देखिया, जटायु और संपाति में एक अंतर आउ। संपाति के विशेषता का है, ये खाए के बेर होशियार है, आज सब बनकर भक्षण कर, माने बफे सिस्टम खा, सब ल खा द। अतेक तो डाइजेशन पावर है भारी तगड़ा है, अतेक तन तोर पाचन शक्ति है, खाए के बेर सब ल खा जा। अब बूता करे के बेर कथे बूढ़ा हो गए, काय करे नहीं मोर जांगर नहीं चलत है, नहीं तुमन के सहयोग कर। जबकि जटायु महाराज है भगवान के काज के नाले के अपन प्राण तक के त्याग करीन है। लेकिन कहीं ठीक है भाई, कहीं तय बता था बहुत बढ़िया है। अब वही संपाति ही कहीं सुन ल जी, कहीं पूरा बानर समाज ला। मैं तुम्हें एक बात बता था, सीता के पता लगा और तुम्हें सीता जी जरूर मिली, लेकिन शर्त एक है, जो ना गई सत योजन सागर, करई सो राम काज मत त्याग। जौन भी तुहर बानरी सेना में ये 100 योजन के समुद्र ल पार कर डारी, वही है सीता जी के पता लगा सके। अब आप देखिए, ओमे जतका बानरी सेना रही, वो बानरी सेना में 3 प्रकार के दल रहिस। 3 प्रकार के दल बन करके सब बेंद्रा मन बैठे रहे।
पहली प्रकार के जो बेंद्रा रहे वो मन जतका नव तोड़ा जवान अभी वयस्क मताधिकार प्राप्त करे हैं। आज के भाषा में कहीं तक वोटर आईडी वगैरह में नाम आ गए है, मतदाता सूची में नाम जुड़े हो, कहते दार महू वोट डाली। या दूसर भाषा में जो हायर सेकेंडरी पास हुए के लाइके स्नातक ग्रेजुएट हो गए, यही उम्र के बेंद्रा मन एक अलग दल बना है नवतोड़ा जवान, और एखर मुखिया ये तो नंगत जी है। बेंद्रा के दूसरा दल में जतका जवान है, जेमन की उम्र 25 साल से 50 साल के लगभग बीच में, ये बेंद्रा मन के अलग समूह बैठे हैं। ये मन के मुखिया हनुमान जी महाराज। अब 50 ले ऊपर के वो 60-70 जतका भी हवा ये मन के मुखिया जतका सियान बुढ़वा हो गए, रिटायर पर्सन हो गए, ये मन के मुखिया जामवंत महाराज। अब आप देखिए 3 प्रकार के दल बेंद्रा मन के झुंडों में बैठे। जैसे ही कहीं संपाति है जौन 100 योजन समुद्र पार करी, वही है सीता के पता लगा सकी। ते नवतोड़ा जवान जौन हवाई अभी हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन के शिक्षा प्राप्त करते, ये उम्र के मन का कहते, निज निज बल सब काहू भाखा। ये जतका बेंद्रा नवतोड़ा जवान अपन अपन बल के बखान करेला। काला कहे मैं न रे बाबू के तक जा सकबे, कहते संगी संग मैं न 30 योजन बिल्कुल चल दा। अरे तय 30 जाबे कही मैं 40 चल दा। कोनो कह तय कार बाबू कही मैं न 50 योजन जा सका था, कोनो 60 योजन। अब बने बेर इसने बहस करा थे, लेकिन कोनो नहीं कहा थे कि मैं पूरा 100 योजन समुद्र ल पार कर डाली। को 40, 50, 60, 70 इसने कहा। ए मन के गोठ ल सुनिस ना तो जामवंत महाराज है तो उन्हें थोड़ा नाराज हो गए। सुन न रे बाबू कही, ये फालतू टाइम पास मत करो। अरे 100 योजन के समुद्र है, अतः फालतू बात करता है। कहीं मैं 50 योजन जा सकता हूँ, 60 योजन जा सकता हूँ, तय पता लगाए जावे धन मरे जावे के। अरे 50 योजन समुद्र जावे, 20 समुद्र मत मरे जावे धन पता लगाए जावे। अरे कहे 100 योजन समुद्र पार करती है पता लगाए सकती। ते टाइम पास तुमन फालतू काब करत हरे कही, ये जतका नवतोड़ा लेकर कही तुमन में जोश भर है, होश नहीं कही, समझदारी से बात करे कही, आधा दूर जाके मरिया तुमन के, चुप रहो। अब सियान जामवंत महाराज डांट दी, डांटे डूटाई तो सब लड़का घला मल अपन गलती के एहसास हो। सही बात है, कही बाबा डांटा थे बढ़िया थे, चुप हो गए। कुछ टाइम तक चुप रही तो एक दो दिन फिर मन कहते कस बाबा कहते हाँ तो अब हम अल्लाह तो डांटे है कही फालतू बात मत करो के, तो तय बता बाबा तय काय करे सकबे के। तो जामवंत महाराज कहत सुन न रे बाबू कही, जरठ भयहूँ अब कहरी छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। तू नरे बाबू कहे अब मैं सियान हो गए और मोर बैटरी डाउन हो गई, कही जब शरीर में ताकत नहीं है कही। तो वो बखत में जवान रहे न रे, जिस समय भगवान है विष्णु है विराट रूप धारण कर, और धरती से लेकर के पूरा ऊपर तक केवल 2 पैर में नाप दिस रे बाबू कही तो शरीर के मोटाई घला बढ़ रहे क्षेत्रफल। वो विराट रूप धारण करी सो प्रभु के न, तो वो समय में जवान रहे तो काय करे सके कही। तो बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरे न जाय, उभय घरी मह दिन्ही 7 प्रदीक्षण धाय। और समय कही 2 घड़ी में मैं 7 बार भगवान के परिक्रमा करे रहे। वो समय जवान रहे, मो ताकत रहे त्रिबाबू कही।
तो बेंद्रा मन कहा थे कस बाबा, हाँ कहूँ फालतू बात जान करके, अरे अभी काय करे सकबे तेला तय बता। पहली मत ऐसे करें वैसे करें तो वो गोठला झन गोठा, अभी तय काय करे सकबे, तब काय करबे, सियान हो गए तो तहु चुप रखे, तहु फालतू बात झन। अब आप देखिए वो समाज में वो नवतोड़ा जवान घला चुप थे, वो मन नहीं करे सकत, और सियानहा जौन है वहू कहते काय करबे, सियान हो गए रे, अब मोर जांगर नहीं चल थे, तो वो चुप। तो अब कैसे काम हो ही, तो निश्चित ही आप देखा जौन कार्यक्रम में जवान आदमी है संग में रही, साथ दी, वही कार्यक्रम है सफल होते। अब बड़ा विडंबना है, ये जवान मन के मुखिया हनुमान जी हा आखी मुदे ध्यान लगा। ठीक यही प्रकार से एक दो आदमी मन ऐसे जो भगत है तो उन बीच बीच में कईबो करते, हम वाले भेड़ दाढ़ी प्रवचन कार मन लता जान बुझ के भेड़ थे, दस महाराज हाँ जी, तो तू तो अतेक भागवत कहा था, राम कथा कहा था, अतेक कहैया हवे संसार में, ते समाज है का नहीं सुधरत है, समाज ल सुधरना रही, अतेक बड़े बड़े वक्ता है, तो अतेक बड़े बड़े वक्ता मन कथा कहा था, तब होले समाज सुधरत का बनी महाराज। अब एक दिन इसने मोला पूछा थे जना मन सुधारक थे का मैले हैं, मैं कह सुन रे बाबू, मैं कहे समाज है खर बन नहीं सुधरत है, जैसे बेंद्रा मन के दल है तीन प्रकार के होते, वैसने हमार मनुष्य जो समाज है वो तीन प्रकार के रहते, और तीन प्रकार के जो समूह है दल है, तो कथा सुने ब कौन आते तेला पहली देख। तो मैं कहे मैं अंते के गोठल नहीं गोठाऊ भैया, मैं कहे मैं हमरे गांव के नवधा रामायण के गोठला बता, हमार गांव के नवधा रामायण में कौन श्रोता रथे, तो सबसे पहले देखा हमार गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं लग, 12 बजे छुट्टी हो जाती, अब वो लड़का मन घर में आ करके उधम मचाते, दिन भर खाली देन दाई पैसा हो, देन गुपचुप खा हो, देन दाई चॉकलेट, देन दाई दे, अब नहीं करे थे घर में कुछ उद्बास करके कुछ तोरत फोरत, तो ओखर दाई है कहत मर गरे चूरा है, दिन भर पैसे मंगाई, जान मरबे नौधाव होते तेती जा। तो दाई के गाड़ी सुन करके वो जो पढ़ैया लड़का है, जो राम रामायण कथा भागवत से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो मेरे चल दे डांट सुनी था, और जाके खंभल वो खंभा वो खंभल वो खंभा खेल कूद कर तय अपन जी लहेरदार कतको सुंदर तय भैरवी गीत गात रहा, कतको सुंदर टीका सुन ही था। और दूसर श्रोता हमारे यहाँ रथे इज्जत का सियनहा आदमी है, रिटायर्ड डोकरा ढाकरा, तो ओमन का बजा थे, तो खर बहु गाली दे, मार के डोकरा दिन भर, एखर तो दिन भर खसाई, जान मरबे नौधाव होते तेती जा, वो में थूकत है वो में थूकत। तो बहू के गाड़ी सुन करके वो सियनहा जन डोकरा है, वो रिटायर आदमी वहू पहुंच गए मनौधा में, वहू गई सेठ के खंभा लपाई बढ़िया वो के वहू बैठ, ओहू चश्मा लगाए, अब वो सुना थे कथा ला धन सुता थे ते समझे में नहीं आ, अब एक ज्वार फुर फुर करके सुता, वहां ले जब घर आते तो घर में खर बहू है या घर वाली पूछा थे कैसे हो, गए रहा कथा सुनी, हाँ गए रहे, गए रहे बढ़िया कथा कही, वो भैंसों के महाराज आए बढ़िया कथा, का कथा कही, तो वही भलन नहीं जाना तो ओकरे सुता भुला। तो बता जौन कथा सत्संग पंडाल में लइका मन रही या सियान मन रही डोकरा ढाकरा मन, वो मन काम के नो, समाज में सुधार कब हो ही, समाज में परिवर्तन कब हो ही, जब हमारे गांव के समाज के जवान आदमी है कथा सुने जाए। तो जैसे अभी बानरी सेना के जवान आदमी हनुमान जी ध्यान लगाए है, वैसने हमरो गांव मन में जो समाज में जो प्रमुख आदमी है जवान,
ओमन केवल टीवी और बीबी में मस्त है, चैनल बदलत घर में हवे, भले चंदल दे दी लेकिन राम कथा सुने नहीं जाए। तो कतको तो नवधा कहवा, जब तक के जवान आदमी कथा सुनने नहीं जाही तब तक के न वो खुद शुद्ध है, और जवान अगर कथा सुने चल रही, कथा सुनही तो निश्चित अपन कुछ अच्छा बात ल ग्रहण करही, आके घर में कुछ बात ल बताही, पड़ोसी ल बताही। तो जब देश के जवान, गांव के जवान आदमी जब कथा सुनही तो समाज में परिवर्तन हो सकत। आज हनुमान जी महाराज घला ध्यान लगाए है, तो अब सियनहा कहत है, कस रे बाबू न तुहर सो काम हो न मोर सो काम, तर्रा कहीं वो हनुमान ल जगाए जाए। तो जामन महाराज अब हनुमान ल जाके पहुंचत थे, कह पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। जाके हुदृश पहुंची हनुमान, तय उठने बाबू, तय कैसे ढेरिया है, का ध्यान लगा है कि उठने का, ये सब समस्या में फंसे। लेकिन हनुमान जी नहीं उठा थे। फिर सियाने जिम्मेदारी ज्यादा है, फिर जामन कहते रायक घाव जगा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। अरे तय पवन के पुत्र, पवन के समान बल है, तय का बनी जागत है, हनुमान जाग न। लेकिन हनुमान नहीं जागी, नहीं जागी तो नव तोड़ा लेकर मन कहते, सुन बाबा, अब उठाबे ना तो तोर हमार मामला सब गड़बड़ हो जाए। अरे नहीं उठा थे तो झन उठा के देखा, जैसना सबके हाल हो हमरो हाल हुई। दू गाँव कोचत कोचत हो गए तब ले नहीं उठत, तो अब उठाबे ठीक नहीं हुई, मामला बिगड़ गया। सियान आदमी हाथ के ताले, रन बाबू एको घाव जगाएं दे रे। फिर जगा था वह, कहो न सो काज कठिन जग माय, जहो नहीं तात होय तुम पाही। तात इस संसार में ऐसे कौन से काम है जो तोर सो नहीं हो, कही सब काम ल कर सकत है, लेकिन कैसे ढेर आए है। तब हो हनुमान नहीं जागी। अब लड़का मन कहते, अब उठावे बाबा तो ठीक नहीं बनी के, धरिक धरा हो जाबो के। अरे जौन हाल सबके होई तो हमरो होई, नहीं उठा थे जन उठे वहां, जौन होई तौन हो ही, रात होगा थोगन रात होगा। फिर चियाने ये मन के गोठ ल सुनते हुए घला कहते, रे घाव थोकन जगाए। फिर जगा थे, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। है हनुमान, राम काज के नाले के ही तो अवतार हो, तय कैसे धैर्य है। तो ऐसे गोठिया ने कही, तय आने ताने गोठिया था बबक, तो काय आने ताने गोठिया दारे रे कही, काय आने ताने ये गोठिया है कही, अतका बेर लेते मोरे तारीफ करत रहे। कौन सो काज कठिन जग माही काला नहीं करे सकत, तय पवन के पुत्र, तय कतका बलवान है। अरे मोर तारीफ झन कर कही, मैं कोई तारीफ के लायक नहीं। वो प्रभु